एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 25 का फिफ्थ पार्ट है. 1 mole of water has 2 moles of bonds, 3 moles of atoms, 10 moles of electrons and 28 moles of total fundamental particles present in it. इसको हमने प्रूव करना है. ठीक है, जस्टिफाई करना है हमें इस स्टेटमेंट को कि 1 मोल वाटर है, सही है, इसके अंदर 2 मोल्स बॉन्ड्स है, 3 मोल्स ऑफ एटम्स है, 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि 28 मोल्स ऑफ टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स है. क्लियर. हम वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है. ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो वाटर के ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड्स हैं टोटल, 1 एंड 2. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? 1 मोल ऑफ वाटर हैज 2 मोल्स ऑफ बॉन्ड्स. एज वी नो दैट 1 molecule of water has bonds. 1 molecule of water के अंदर कितने बॉन्ड्स हैं? टोटल 2 बॉन्ड्स हैं. ठीक है, और अगर हम 1 मोल वाटर ले लें तो फिर कितने बॉन्ड्स होंगे? 1 मोल वाटर के अंदर कितने बॉन्ड्स होंगे? ऑब्वियसली 2 मोल्स बॉन्ड होंगे. ठीक है, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर टोटल 2 बॉन्ड्स हैं. क्लियर. तो 1 मोल ऑफ वाटर अगर लेंगे तो उसके अंदर 2 मोल्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे. सिमिलरली 1 molecule of water has atoms. एटम्स कितने हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर? टोटल 3 एटम्स है. ठीक है, 1, 2 एंड 3. टोटल 3 एटम्स है एक मॉलिक्यूल में. कितने एटम्स हैं? टोटल 3 एटम्स है. क्लियर. अगर हम 1 मोल ऑफ वाटर लें, 1 मोल ऑफ वाटर लें तो उसमें कितने एटम्स होंगे टोटल? तो ऑब्वियसली 1 मोल ऑफ वाटर में 3 मोल्स ऑफ एटम्स होंगे. 3 मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे. क्लियर. और नेक्स्ट है 10 moles of electrons. 1 mole of water contain 10 moles of electrons. तो अगर हम एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें, हाइड्रोजन को हम इस तरह से लिखते हैं H11 और ऑक्सीजन होते हैं 816. ये जो बेस पे लिखा होता है ना, ये शो करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सही है. जब भी हम एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर बेस पे और मास नंबर ऊपर लिखा जाता है. ठीक है, तो जो ये बेस पे है ये एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है, यानी Z को शो कर रहा है, और ऊपर जो है ये मास नंबर. एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 है, प्रोटॉन्स भी 1 है. सही है. और न्यूट्रॉन्स को काउंट करने के लिए हम इन दोनों नंबर्स को माइनस कर देते हैं. मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया जाता है. ठीक है, A माइनस Z, तो ये क्या आ जाएगा? 0. तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 0 होता है, कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता. इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, क्योंकि यहाँ पे 8 लिखा हुआ है ना. तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8. प्रोटॉन्स कितने हैं? 8. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं. ठीक है, और न्यूट्रॉन क्या होगा? 16 माइनस 8, और ये भी 8. तो इट्स मीन ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स और 8 ही न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ भी हमने क्या निकालना है? 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जस्ट हमने इलेक्ट्रॉन का नंबर बताना है. तो इट्स मीन 1 molecule of water हैज इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 प्लस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1. और टोटल कितने हाइड्रोजन से? 2 हाइड्रोजन से, तो इट्स मीन 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में. क्लियर. तो अगर हम 1 मोल ऑफ वाटर लें तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ऑब्वियसली 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10. तो 1 मोल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे. क्लियर. नेक्स्ट है 28 मोल्स ऑफ टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स. फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है. ठीक है, तो अब ये जो हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स लिखे हैं ना, इन सबको हमने प्लस कर लेना है.
ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज फंडामेंटल पार्टिकल्स। हमने यहाँ पे काउंट करने इनके फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्लियर? तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज फंडामेंटल पार्टिकल्स। कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे टोटल? ऑक्सीजन के अंदर हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो 24 पार्टिकल्स हैं ऑक्सीजन में, जबकि हाइड्रोजन में है 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। तो एक हाइड्रोजन में 2 फंडामेंटल पार्टिकल प्लस सेकेंड हाइड्रोजन के फंडामेंटल पार्टिकल्स। सही हो गया? तो टोटल कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में? 28। क्लियर? तो अगर हम 1 मोल वाटर लें तो उसके अंदर टोटल कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे? 28 मोल्स। क्लियर? तो हमने इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दिया कि 1 मोल ऑफ वाटर हैज 2 मोल्स ऑफ बॉन्ड्स, 3 मोल्स ऑफ एटम्स, 10 moles of electrons, 28 moles of total fundamental particles present in it. Clear? Question number 6 है N2 and CO have same number of electrons, protons and neutrons. यानी कि नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सेम है। ऑक्सीजन के हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स देख लिए कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स भी 8 हैं, प्रोटॉन्स भी 8 हैं और न्यूट्रॉन्स भी 8 हैं। अब कार्बन का देख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर है 12। इट्स मीन इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। ठीक है, ये जो एटॉमिक नंबर है ये शो करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर? और प्रोटॉन्स भी 6 हैं, जबकि जो इसके न्यूट्रॉन्स हैं दैट इज 12 माइनस 6। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर होता है 14। इट्स मीन इसमें इलेक्ट्रॉन भी 7 है, प्रोटॉन भी 7 है और न्यूट्रॉन कितने? 14 माइनस 7, ये भी 7 है। क्लियर? हमने प्रूव करना है कि नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। पहले हम कंपेयर कर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, number of electrons in nitrogen and carbon monoxide. Total number of electrons in N2 कितने होंगे? एक नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने? 7, क्योंकि 2 नाइट्रोजन हैं तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 14। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6 और ऑक्सीजन में कितने? 8। ठीक है, ऑक्सीजन में 8 है। टोटल कितने हो गए? 14। तो इट्स मीन दोनों में ही 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कंपेयर करते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन N2, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स N2 में? एक नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स हैं और क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हैं तो टोटल 14 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने काउंट करने हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में, CO में। तो कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 6 और ऑक्सीजन के हैं टोटल 8, ये भी 14। बोथ हैव 14 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट हमने कंपेयर करने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन N2। N2 में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? एक N में है न्यूट्रॉन्स 7, तो 2 N में कितने होंगे? 14। क्लियर? इसी तरह से हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट करने हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो कार्बन में है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 और ऑक्सीजन में है 8। टोटल कितने हो गए? 14। तो ये भी इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इट्स मीन नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।